तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। मेरा नाम है सागर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली, जो भी लोग हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, बीए में, ठीक है, तो उनका सेमेस्टर 2 में 2 कोर पेपर होते हैं। उसमें से कोर पेपर 3 हम लोगों ने कर चुका था। इस वीडियो में जानने वाले हैं कोर पेपर 4 के बारे में, ठीक है। तो बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 कोर पेपर 4। देखिए, आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका पैटर्न CBCS पे आधारित है, ठीक है, CBCS मतलब क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, तो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे क्योंकि सभी का सेम होता है CBCS पैटर्न पे। देखिए, यह जो पेपर है आपका 21-24 सेशन में पूछा गया पेपर है एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। समय आपको हर बार की तरह इसमें भी 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 80 होते हैं, जिसमें से आपको 20 नंबर कॉलेज में दिया जाता है। कुल मिलाकर पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। इंटरनल 20 मार्क्स का होता है। इस पेपर में बोला जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है। तो देखिए, आप लोगों का एग्जाम सामने आ चुका है, तो जल्दी से तैयारी में लग जाइए एंड अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हम सभी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एंड क्वेश्चन पेपर सब प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ताकि आपके भी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली इसी पेपर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। इसको 2 भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको जो है 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 10 ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को करते हैं। इसमें पूछा गया है कि मुसोलिनी की जन्म तिथि क्या है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ पूछ दिया है यार। मुसोलिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? आदमी को अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक से मालूम नहीं होता है। मुसोलिनी की डेट ऑफ बर्थ याद करना होगा, तो पढ़ाई करते हैं। चलिए, सीरियसली नहीं लीजिएगा, कॉमेडी के तौर पे बोल रहा हूँ। तो मुसोलिनी का डेट ऑफ बर्थ था 1883, जुलाई 1883 में। मुसोलिनी जो कि इटली का शासक था, ठीक है, इटली का शासक था मुसोलिनी। 1883 में इसका जन्म हुआ था। एक होता है डेट ऑफ बर्थ और एक होता है डेथ ऑफ बर्थ। समझ रहे हैं ना कितना डिफरेंस है, एक जन्म देते और एक मरते थे। तो आगे देखिए, क्वेश्चन है बी नंबर कि राष्ट्रीय समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। तो राष्ट्रीय समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? ये थे एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वही आदमी है जिसने मीन कैंप एक बुक लिखी, ठीक है। और यह आदमी बहुत डेंजर आदमी था, लोगों को गैस चैम्बर में डाल डाल के मारा करता था, इतना खतरनाक आदमी था। देखिए, सी नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल जो बुक है उसको किसने लिखा है, ठीक है। हु वाज ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, इस बुक के लेखक हैं, ऑप्शन 3। आगे देखते हैं 4 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जितना भी टॉपिक है ना, इसमें टोटली आपका वर्ल्ड वार से रिलेटेड, सेकेंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 90% क्वेश्चन सेकेंड वर्ल्ड वार से ही होंगे। पूछा गया है कि किस दार्शनिक ने यह कहा कि भ्रष्ट चर्चा को नष्ट कर दो। विच फिलोसफर सेड क्रश द इनफेमस चर्च। तो किसने कहा था? इसका राइट आंसर देखिए, रूसो, वोल्टेयर, दिदरो या मॉन्टेस्क्यू। 4 में से कौन सा होगा आप लोग ढूंढ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं मालूम है यार। देखिए, ई नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वर्साई की संधि संपन्न हुई थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सा वाज कंडक्टेड इन। तो कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? यह हुआ था आपकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एफ नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ। इसमें पूछा गया है कि रूस में जब मार्च क्रांति हुई, ठीक है, मार्च क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो जो रूस में मार्च क्रांति हो रहा था, रूस को रसिया बोला जाता है और पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो रूस में जब मार्च क्रांति हुई थी रसिया में, वह कब हुई थी? वह हुआ था आपका 7 मार्च को शुरू हुआ था और 20 मार्च तक चला था। तो हम लोग बोल सकते हैं 7 से 8 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चला। आगे देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? जी नंबर, कि मुसोलिनी द्वारा किस दल की स्थापना की गई। तो मुसोलिनी जो थे वो उन्होंने कौन सी दल की स्थापना की थी? तो देखिए, विच पार्टी को फॉर्म किए थे मुसोलिनी? उनका नाम था फासिस्ट। एक था मार्क्सिस्ट और एक था फासिस्ट, दोनों विपरीत थे एक दूसरे के। बोलते हैं कि भिड़न हो जाएगा, बस उसी तरह से फासिस्ट थे। आगे देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार कुछ काम आ जाता है तो काम के साथ देखिए
पेशेंट वगैरह आ जाते हैं ना, तो देखिए पेशेंट को भी देखना पड़ता है साथ में, क्लास तो चलता रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर हो गया था फासिस्ट। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, डेट जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, सारा कुछ मैं तो कवर करवा ही दूंगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, ये बोलिएगा केवल सुन के कर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था। 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ था तो 2 सितंबर 1945 तक चला था, जब तक कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम नहीं गिरवा दिए थे, तब तक चला था। ठीक है, आगे देखिए। तो आपका क्वेश्चन है कि नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब एटम बम गिराया। व्हेन यूएसए ड्रॉपेड एटम बम ऑन नागासाकी। तो नागासाकी में सबसे पहले हिरोशिमा में गिराया गया 6 अगस्त 1945 को, उसका नाम था लिटिल मैन। ठीक है, बम का नाम लिटिल मैन था। उसके बाद 9 अगस्त को गिराया गया नागासाकी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागासाकी वाला 9 अगस्त 1945। और यहाँ पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय नागासाकी हिरोशिमा और नागासाकी में फैट बॉय, लिटिल बॉय फैट मैन। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 याद रखिएगा। और ये मत सोचिएगा कि अमेरिका ने डायरेक्ट हमला किया था, नहीं। पहले जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नाम का एक जल सेना का, जहाँ पे मतलब नेवी रहते हैं ना, वहाँ पे जाके हमला कर दिया था जापान ने चुपके से। सब आदमी सोया हुआ था भोरे भोरे, और अचानक गया और पूरा मार दिया। तो तब जाके अमेरिका ने यह कदम उठाया था, ये नहीं कि जापान को बिना दोष के मार दिया। तो अमेरिका उतना बुड़बक नहीं है। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई। इन विच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका फिनिश्ड हुआ था कब। तो पहला वर्ल्ड वार चला था 1914 से 1918। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918, ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हो गया। हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी। इसमें आपको जो है 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों का आंसर करना है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 जो है 20 मार्क्स का था। ठीक है, 80 में से 20 हम लोग बना चुके हैं, तो अब बचा 60। तो आइए पहले कर लेते हैं इन पांचों। एंड इसका आंसर 5 नंबर का जितना भी है, इसका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, एक भी वर्ड नहीं लिखिएगा उससे ज़्यादा, उससे कम ही लिखिएगा। बिटवीन 100 to 150 वर्ड्स के बीच में। ठीक है दोस्त, 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हिटलर। हिटलर के बारे में आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं। कहाँ पे जन्म हुआ, कैसा रवैया था, क्या क्या संगठन बनाए, कितने लोगों को मारा, ठीक है, क्या करता था, सारा कुछ। बी नंबर है मुसोलिनी के बारे में भी आप इसी तरह लिख सकते थे कि कहाँ का राजा था। हिटलर के बारे में जैसे जर्मनी का शासक था, मुसोलिनी इटली का शासक था। ठीक है, इसी तरह लिखना है। सी नंबर वुडरो विल्सन के बारे में लिख सकते हैं, वुडरो विल्सन। अगला है लेनिन। मस्त आदमी थे लेनिन यार, लेनिन, व्लादिमीर पुतिन। ठीक, अभी तो पुतिन चल रहा है, लेनिन पहले थे। तो रूस के थे लेनिन, इसके बारे में बता सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप लेनिन के बारे में लिखिए और हिटलर के बारे में लिखिए, बाकी आपकी मर्जी। एक अपॉर्चुनिटी है अपने ज्ञान को निकालने का कि आज यूज करने का समय है, समझ रहे हैं ना। तो इस समय को अच्छे से यूज कीजिएगा। 2 नंबर है बिस्मार्क की विदेश नीति की विवेचना करें। ठीक है, डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क। बिस्मार्क अपने विदेश नीति किस तरह से रखता था अन्य देशों के साथ, इसके बारे में पूछा गया है। एंड जितने भी आप क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स वाले, आप सभी 15 मार्क्स वाले ही होंगे। इसका आंसर आपको 450 शब्दों से ज़्यादा नहीं करना है। मैक्सिमम 450 शब्द, मिनिमम 350 शब्द। ठीक है, 350 से 450 शब्दों के बीच में लिखना है आंसर। और इसका जो आंसर लिखिएगा, केवल 4 ही प्रश्न आप बनाने हैं। 15 अंकों वाले केवल 4 प्रश्नों को बनाइएगा, तो 15 चौका 60 नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 था कंपलसरी, वो 20 नंबर, कुल मिलाकर 80 नंबर। ठीक है, इतना अगर आप बना लेते हैं ना इतने वर्ड्स में, तो आप, मैं बता दूं, 55 प्लस मार्क्स आएगा इधर। और आपका प्रैक्टिकल मार्क्स मिल गया मान लीजिए 18। तो देख रहे हैं कितना मार्क्स हो रहा है, कितना हो जाएगा, 8 5 13 3 हाथ में 1 73 नंबर तो हो ही गया यार। 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ग्रेजुएशन में इसी तरह से 70 प्लस मार्क्स लाए हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बिस्मार्क की विदेश नीति के बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया तो कौन कौन से प्रभाव हुआ। लीग ऑफ नेशन टूट गया, जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था 1920 में। ठीक है,
1920 में बनाया गया था जी, हाँ, जब प्रथम वर्ल्ड वार हुआ ताकि और कोई ऐसा वर्ल्ड वार ना हो सके, इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया, जिसको बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में बदल दिया गया, लेकिन रोक नहीं पाया था सेकेंड वर्ल्ड वार को। इस सब चीज़ों के बारे में बताना है, किन किन देशों को हानि हुआ, किन को लाभ हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन है, रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में मूल्यांकन करें। देखिए, रूस में जो राजा होते हैं ना, उसको जार बोला जाता है। हम लोग यहाँ पे जार मतलब पानी का जार ना पानी का जार को जार बोलते हैं, लेकिन रूस में राजा को जार बोला जाता है। तो बताना है कि कौन कौन से अचीवमेंट, कौन कौन से जीत हासिल की थी, कौन कौन से चीज़ें बनवाई थी, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है, रूस के जार के बारे में, अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि रशियन क्रांति के बारे में पूछा गया है, रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति 1917 रूसी क्रांति के बारे में बताना है। 6ठा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वर्साई की संधि की आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें कौन कौन सी कमियां थी उनको बारे में बताना है। जहां पे बात आई आलोचना, मतलब कि उसकी कमियां निकालना शुरू कर दीजिए कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आपकी नाक टेढ़ी है, कान छोटा है, जैसा बोलते हैं ना, उसी तरह कमियां निकालना है यहाँ पर भी। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्र संघ की उपलब्धियों की समीक्षा करें। राष्ट्र संघ जो बना था, लीग ऑफ नेशन, मैंने बताया था 1920 में, उसकी समीक्षा करना है कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने हासिल की। तो मुझे लगता है जितना हासिल नहीं किया ना, उससे ज़्यादा तो मतलब जितना डींगे हाँक रहा है कि हम विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, सब हो गया। फिर भी कुछ उपलब्धियां थी, उसको बारे में बताना है क्या क्या हासिल किया। 8 नंबर है, जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष के कारणों का वर्णन करें कि जर्मनी में हिटलर कैसे आया। पहले एक सामान्य सा फौजी था, मतलब सैनिक था, फिर कैसे वह एक शासक बन गया, इसके बारे में बताना है डिटेल में। तो ये था आप लोगों का हिस्ट्री ऑनर्स BA सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 4। तो अगर आपने कोर पेपर 3 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसके बाद जेनरिक इलेक्टिव का पेपर एंड AECC का पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सभी के क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों, आप इतने कर लीजिएगा ना तो आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जाएगा। साथ ही अगर आप खुद से कर पाएँ तो और अच्छा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो, BA BCom BSc MM को MSc कुछ भी, सब्सक्राइब करा देना, बहुत काम है यार, चलता हूँ। तो लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।